सर जैसे आपने बात की ना, जैसे मसलन न्यूटन हैं या आइंस्टाइन हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि, और इन समेत और बहुत सारे लोग थे कि जो डीइस्ट टाइप हो गए थे, जिन्होंने डीइज्म को तरजीह दी, कि वो ये कहते थे कि खुदा मुदाखलत नहीं करता, उसने कायनात को लॉज पे लगा के छोड़ दिया है। ये जो एथियस्ट बात करते हैं, इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? जी, आपका सवाल ये है कि एक मखसूस कानून के तहत जी खुदा ने, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस वाली बात पे मैंने खुद भी आना था। जैसे इंसान, एथियस्ट कहते हैं कि जो इंसान बीमार हुआ उसकी एक रीजन है, ठीक है, कोई इरादा करता है उसकी भी एक रीजन है, केमिकल इंसान के उसमें से निकलते हैं तो वो रिएक्ट करता है, शऊर है उसके भी केमिकल्स निकलते हैं, तो ये ठीक है। तो इसका आपको मैं बताता चलूं, जैसे कि कैंसर, उनकी शिकायत होती है कि कैंसर ज़दा इंसान आपके अल्लाह ने बनाया है। ये अल्लाह का कौन सा कानून है? किसी को बीमार बना दिया, किसी को माजूर बना दिया। ये कैसा कानून है आपके अल्लाह का? जब आपके अल्लाह ने कानून बना के दुनिया में छोड़ दिए, ये तो आपका अल्लाह तो बहुत रहम करने वाला है, बहुत अच्छा है। ये मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने उसे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने उसे जवाब दिया है कि इस कायनात का जो वजूद है, आप इस बात पे गौर कीजिएगा, कभी मुझे नहीं इंटरनेट पे लगता कि किसी ने एम्फसाइज किया हो इस कायनात का वजूद। एक ट्रेन की पटरी देखें आप, उसमें पटरी का एक हिस्सा और पटरी का दूसरा हिस्सा, मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगा। एक हिस्सा जो है अच्छा है, एक बुरा है, ठीक है, एक काला है, एक गोरा है, एक बीमार है, एक तंदुरुस्त है, एक रोशन है, एक अंधेरा है, एक बदबूदार है, एक खुशबूदार है, एक खूबसूरत है, एक बदसूरत है। ये जिंदगी, पूरी कायनात के वजूद का फलसफा है। अगर पूरी कायनात में हर बंदा सेहतमंद होता, से गौर से सुनिएगा, हर बंदा सेहतमंद होता तो कोई भी सेहतमंद ना होता। हर बंदा खूबसूरत होता तो कोई भी खूबसूरत ना होता। हर बंदा अमीर होता, कोई भी अमीर ना होता। हर बंदा अक्लमंद एक जैसा सोच रहा होता, एक ही जैसा सोच रहा होता। हमारे पास एक ही डिजाइन की गाड़ी होती, एक ही डिजाइन का मोबाइल होता, हम दुनिया से बोर हो जाते। मैं कहता हूं वो बदसूरती कितनी खूबसूरत चीज है जिसने आपकी खूबसूरती को उभारा है। जी, वो बीमारी कितनी अच्छी चीज है, आपकी तंदुरुस्ती को बता रही है। वाह, माशाल्लाह। इस लॉजिक को क्यों नहीं समझते हम? एक डायरेक्शन में क्यों इल्जाम दे देते हैं अपने रब को कि उसने बना? सोचो समझो, इस पे गौर करो कि बीमार क्यों बनाया है अल्लाह ने। हम फौरन से इल्जाम तलाशी नहीं कर सकते। हमने सोचा नहीं, इल्जाम लगा दिया। हमने सोचा नहीं, कह दिया ये ऐसा क्यों। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप एक प्लेनेट बनाएं अपना, उसमें अपने सारे कानून लागू कर दें, सारे खूबसूरत बना दें, कोई भी बीमार ना हो। अगर हर बंदा एक जैसा होता तो दुनिया वजूद में नहीं आती, सस्टेन ही नहीं कर सकती थी। बचाओ, अगर कर सकती है तो उनसे पूछ के बता दें मुझे। मैं सबको सेहतमंद करार देता हूं, ठीक है, आपका मेडिकल साइंस भी खत्म, सब कुछ खत्म, रिसर्च भी खत्म। बीमार होगा तो रिसर्च होगी। ये खूबसूरत, ये कितनी खूबसूरती हमारे रब की, ये चीजें जो दी हैं। ये बीमार, वक्ती तौर पे इंसान बीमार है जी, तो इसका हर चीज का जिद जो है, ये कानून है दुनिया का, वो ना होता तो कानून वजूद, दुनिया कायनात वजूद में ना आती। ये भी मेरा उनसे सवाल है कि जिन्होंने थैलेसीमिया का और उसका कसूरवार ठहराया है रब को, उनसे सवाल है कि ये अगर ना होता तो हर बंदा सेहतमंद होता, हर बंदा खूबसूरत होता, हर बंदा गोरा होता तो कोई भी खूबसूरत ना होता, तो कोई भी खूबसूरत। यही तो खूबसूरती है, बदसूरत बना के उसको उभारा। अब वो कहेंगे बदसूरत वाले का क्या कसूर है?
ठीक है। वो ये आगे से ये कहेंगे बस सूरत वाले का क्या कसूर है, वो बीमार का क्या कसूर है। हमारा रब तो कहता है ये वक्ती तौर पे आजमाइश का टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ये एक जर्रे के बराबर टाइम है, उसने सबर करना है। सबर, सबर शुक्र, सबर, वो उनको आ गया, उसकी जिद उस पे सेहतमंद वाले पे आ गई। इसका रद्दोबदल, इसका एक तालमेल देखें आप, ये भी उनसे सवाल जी। कीजिए। जी ठीक हो गया। ज़िया साहब, आपकी इजाजत से आप इस सवाल से सेटिस्फाई आप? जी जी, इस जवाब से आप सेटिस्फाइड? बिल्कुल लॉजिकल है। सर बिल्कुल मैं आपके जवाब से इत्तेफाक कर रहा हूँ, और मैं आपके सवाल से ना आप एक नया जाविया दे देते हैं तो मेरे ज़हन में बात फिर आ जाती है। तो जी, आपकी जी। इजाजत से सर, ये जो आपने बात बड़ी खूबसूरत की ना, अच्छा यहाँ पे ज़िया साहब पॉइंट ये क्रिएट वो करते हैं, और मैंने खुद भी उनको इनके आंसर अपने लॉजिक के मुताबिक भी किए हैं। वैस भाई से जब बात हुई है, वो कहते हैं कि चले ठीक है, कैंसर है या हेपेटाइटिस है या थैलीसीमिया है, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमें चलो मान लिया जी, ये इंसान इसमें खुद जो है ना ज्यादा अमल दखल करता है, उसकी अपनी गलती है, जैसे पोल्यूशन के मामलात हैं, इंसान की मिस मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इश्यूज हैं। अब वो कहते हैं कि फिर ये जो आपके नेचर की बड़ी जो ताकतें हैं, जैसे सैलाब आते हैं, जैसे जलजले आते हैं, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? यहाँ पे आके ना वो आम आवाम को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो इन दोनों चीजों को एड्रेस कर दे कि बीमारियां, थैलीसीमिया, कैंसर, ये तो ठीक है कि इंसान इसमें इवॉल्व है, सफाई की सेंस में, पोल्यूशन की सेंस में, मैनेजरियल इश्यूज हैं हमारे, लेकिन जो बड़े लेवल पे आप कायनात की तबाही देखती हैं, सियारे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सुपरनोवा हो रहे हैं, उनकी लॉजिक हमें नहीं अभी समझ आ रही, और जो जलजले हैं और जो सैलाब आते हैं इस तरह के, या आंधियां तूफान आती हैं, इसको सर एड्रेस कीजिएगा जरा, बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तूफान और ये जो पानी का एक्स्ट्रा आना होता है, मैं तो इसे रहमत कहता हूँ। ये मीठा पानी अल्लाह ऊपर से, ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उसे महफूज नहीं कर पाते, लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसे महफूज कर लेते हैं वो। ठीक है, ठीक है। और ये भी तोड़ फोड़ का अमल से मुंसलिक है। ये तो कायनात का एक असूल है, टूटना फिर बनना, टूटना बनना, ये उसी से मिलता है। ये अगर बनता ही जाए, बनता ही जाए, अगर इंसान मरे ना, जिंदगी मौत पैदा होता ही जाए, होता ही जाए, हम एक्चुअली इस नेचर के फलसफे को क्यों नहीं समझ रहे? हमने हर चीज पे गौर करना है। अगर ये चीज आई है तो क्यों आई है, ये मैं आज से गौर नहीं करता। मुझे भी कंफ्यूजन थी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, मुझे भी कंफ्यूजन थी, लेकिन करम है ऊपर वाले का कि मुझे हर सवाल का जवाब मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता था। मैं तलबगार था, मुझे कोई ना कोई एक बात का जवाब दे देता था, तो मैं उसे संभाल के रख लेता था।